वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुं। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त पूज्यपाद गुरु चरणों को मेरे खूब खूब दंडवत प्रणाम। आप सभी महानुभाव शास्त्री वर्ग, आप सभी को मेरा प्रणाम एवं आप सभी मेरे प्रिय वाल्लभीय वैष्णव जनों, आप सभी का खूब खूब हमारे इस साधन दीपिका सत्संग सत्र में सुस्वागतम। हाँ, बहुत पहले बचपन में पढ़ते थे कि संस्कृति का जो पतन हुआ भारत में, वो बड़े विचित्र ढंग से संस्कृति और संस्कारों का पतन हुआ। और उसका दृष्टांत ऐसे देते थे कि जब प्राचीन काल था तो लोग अपने घर के बाहर शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि लिखते थे। फिर बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने आके अपने को वेलकम लिखना सिखाया। वेलकम वाले भी चले गए तो हम वापस थोड़े हिंदू हुए, हमने सुस्वागतम लिखना शुरू किया। और अभी जितना भी आगे बढ़ता समाज है वो लिखता है बिवेयर ऑफ डॉग्स, ऐसा लिखता है। घर के आगे क्या लिखा रहता है? बिवेयर ऑफ डॉग्स। इसमें सब कुत्ते रह रहे हैं, इन सब से सावधान रहना। तो वो हमारी संस्कृति का पतन हुआ। कहाँ शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि द्वार के बाहर लिखने वाले लोग कि इस घर में शुभ हो, लाभ हो, रिद्धि हो, सिद्धि हो। और वहां से हम सीधे हमारे घर के बाहर एक नेम प्लेट लगने लगी कि मिस्टर एंड मिसेस फलाना एंड फलाना बिवेयर ऑफ डॉग्स। तो वो समझ में नहीं आया कि किस प्रकार से भारतीय विचारधारा के ऊपर कैसा कुठाराघात हुआ कि हमारा शुभ लाभ ही हमारे पास से चला गया। लोगों को सुस्वागतम करने से हम भय खाने लगे और एक सामान्य परिस्थिति ऐसी डेवलप हुई कि अंदर आओगे तो काट भी सकते हैं हम तुमको, तुम समझ के आना। वो अतिथि देवो भव तो छूट गया और आ गया कि हम नोच सकते हैं, हम काट सकते हैं। ऐसा क्या है, एक शास्त्र में एक उक्ति है, नखी नाम च नदी नाम च श्रृंगिणाम शस्त्र पाणी नाम विश्वासो नैव कर्तव्यो स्त्रीषु राजकुलेषु च। ऐसा है कि नखी नाम च, नख वाले प्राणी से, नदी नाम च, नदी का भी, श्रृंगी नाम जिसको सींग हो, और शस्त्र पाणी नाम जिसके हाथ में कोई ना कोई शस्त्र हो, और स्त्री और राजकुल के पुरुष मतलब पॉलिटिशियन। इतने लोगों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कभी भी नख मार सकते हैं, सिंग मार सकते हैं, और वो ये कहीं कुछ भी गेमिंग कर सकते हैं, पॉलिटिक्स कर सकते हैं। तो शास्त्र नीति ऐसा कहती है कि इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इनमें दंष्ट्रायुध भी हैं, नख वाले भी हैं। तो जब अब आप ऐसा लिखोगे घर के बाहर के अंदर बिवेयर ऑफ डॉग्स, तो बड़ी गलत परिस्थिति सामने आती है। अंदर कितने हैं और कौन कौन है वो तो कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। इसलिए जितना हो सके हमारी प्राचीन जो रीत भात हैं, सभ्यताएं हैं, उन सबों का खास ध्यान रखना चाहिए। मेरे को एक बहुत आश्चर्य की बात मैं आपको बताऊं, हमारे पूज्य चरण हैं पंचम पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री वल्लभलाल जी महाराज श्री कामनवारे विक्की बाबा, जिनको कहते हैं मेरे मामा जी लगते हैं। वो प्राय बड़ी बड़ी जाहिर सभाओं में बड़े डंके की चोट पे प्रति जन्मदिन केक कटिंग का विरोध करते हैं। और केक कटिंग का आपको आश्चर्य होगा जान के कि संस्कार और आस्था जैसे चैनल, जिन लोगों का कितना वर्ल्ड वाइड व्यूअरशिप है, वो भी सत्य बताने में कितना कतराते हैं, क्योंकि ये किसी की संस्कृति से संबंधित विषय है। भाई हमारे भारतीय हिंदुओं में, आर्य परंपरा में केक कटिंग जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, पर जहां है पाश्चात्य जगत में वहां है। वहां केक कटिंग का उनका औचित्य क्या है कि तुम्हारे जीवन में से एक साल कट गया, तुम्हारा एक आयुष्य तुम्हारी कम हुई, उसको तुम सेलिब्रेट करो या जो भी ढंग से मुंह मीठा करो। तो वो हिसाब से वो लोग केक कटिंग करते थे। अब हमारे ये पूज्य महाराज श्री जो हैं, ये सर्वत्र भारतीय लोगों को, हिंदू लोगों को केक कटिंग की मना करते हैं। मैंने उनकी 2 इंडिविजुअल क्लिप्स ऐसी देखी हैं कि जिस समय पे जैसे ही उनका ये केक कटिंग वाला विषय व्याख्यान में आता है, संस्कार और आस्था वहां पे ऐड दे देते हैं।
कोई ना कोई ऐड आना, एडवर्टाइजमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। उनमें इतनी ताकत नहीं है। देखो हिंदू चैनल है, वो आस्था ही जीवन का आधार और संस्कार, हमारी संस्कृति, और न जाने टैगलाइन, पंच लाइन्स तो बहुत बड़ी बड़ी हैं उन चैनलों की, लेकिन वो चैनलों में इतनी ताकत नहीं है कि दिखावें कि नहीं भाई हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति में, आर्य पद्धति में केक कटिंग जैसी कोई व्यवस्था तो नहीं है। हम, मुझे मेरे बचपन का बहुत अच्छे ढंग से याद है, बहुत प्रेम से घर में बना बना के वैष्णव केक पधराते थे हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ बचपन में जब तक हम प्रौढ़ नहीं हो गए, समझदार नहीं हो गए, हमको हमारी संस्कृति का गर्व गौरव नहीं समझ में आया, तब तक हमारे दादी जी हमको केक नहीं कटिंग करने देते। हम लोग सब उसमें ऐसा हिरण्यकश्यप का पेट कैसे फाड़ा, वैसे हम नख डाल के और ऐसा केक चीर के उनको टुकड़े टुकड़े करके ऐसे खाते थे, क्योंकि हमको वो चक्कू से केक कट करना अलाउड नहीं था। तो हमको बड़ा आनंद आता था उस समय पे कि ऐसा हम पूरा, अभी जैसे कैसे लोगों को एक दूसरे के मुंह पे केक मारना पसंद आता है, कितनी विभत्स पद्धति है। अब देखो वो चीज कैसी है, केक के लिए तो मुझे समझ में नहीं आती, पर यही चीज जब हम लोग हमारे आनंद महोत्सव में करते हैं तो वैष्णव भाग जाते हैं। अरे जब दही दही फेंकते हैं, माखन फेंकते हैं तो भाग जाते हैं, और केक फेंकने के टाइम पे तो आंखा मुंह लेके बैठे रहते हैं, यहाँ लाओ लाओ लाओ, यहाँ चुपड़ो। तो ये क्या है, हम लोग सबों ने हमारी चीजों में से तो रस कम कर लिया है, और बाहर की चीजों में हम बहुत ज्यादा रसस्वी हो गए। जैसे यशस्वी होते हैं ना, वैसे हम रसस्वी हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने को अपनी चीजों का भी उतना ही आग्रह होना चाहिए, जितना आपने कहीं से किसी चीज को एडॉप्ट किया, एडेप्ट कर लिया, ठीक है भाई, आपके सामाजिक जीवन का वो एक अंग हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक पारिवारिक जीवन में आप बताओ, क्या गुलाब जामुन, रसगुल्ला, आप दुनिया भर की भारतीय मिठाइयों के नाम ले लो, आपको कौन सी ऐसी मिठाई है जिसको ऐसे चक्कू से सबके सामने हो काटना पड़े और काट के आपको किसी को देना पड़े? ये काटना, चीरना, नोचना, फाड़ना, ये सब हमारे किसी पाक शास्त्र की पद्धति में नहीं है। हम अपने यहाँ वही रसोई बनाते हैं जिसको एक हाथ से तोड़ा जा सके, एक हाथ से तोड़ के एक हाथ से निवाला बना के जिसको मुंह में डाला जा सके। हम तो वैसी पाक विद्या के, पाक शास्त्र के, पाक कला के आग्रही हम समाज रहे। हमारा तो डाबे हाथ का प्रयोग भी नहीं है। अब एक हाथ से कुछ पकड़ो, एक हाथ से कुछ पकड़ो, यूं 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 करो, और ये सब करके जैसा तैसा उसका निशाना लेके मुंह में डालो, इतनी पंचायत हमारे यहाँ कभी रही ही नहीं। तो मुझे बहुत ये सब चीजों का आश्चर्य होता है कि ये सब चीजें जब बोली जाती हैं तो लोग एडवर्टाइजमेंट ले आते हैं, इसका विरोध करते हैं। अरे क्यों किसी की संस्कृति के लिए बोलते हो? अरे तो तुम किसी की संस्कृति क्यों अपना के बैठे हो? तुम्हारे घर में कुल दीपक जन्मा और आज तुम उस दिन फू फू करके सब दीपक बुझा दे रहे हो, तो तुम्हारे को कुछ होश है, समझ में आ रहा है कि ये चीज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे क्यों उसके हाथ से जलवा दो ना। अगर आपने केक पे कैंडल लगाई, एक तो पहले तो अन्न में अग्नि का स्थापन करने की जरूरत क्या, अन्न के बाहर करो ना जितना करना है। खाने की वस्तु में अग्नि डाल दी तुमने, अरे अग्नि पे तो वो अन्न पका हुआ है, उसका अग्नि का आप कोई संसर्ग संस्पर्श की आवश्यकता नहीं है। अब उसको अलग से कैंडल लगाओ, कैंडल जलाने को बोलो बच्चे को कि ले तूने आज घर में पैदा हो के हमारे घर का चिराग है, तू चल चिराग जला, चिराग बुझा तो मत कम से कम। ये सब चीजें क्या है, आपके जीवन में कहीं ना कहीं धर्म से संस्पर्श कराएंगी आपको। आपका धर्म आपको कहीं ना कहीं पुकारेगा और कहेगा कि नहीं भाई, इससे चंद छोटी छोटी पेस्ट्री लाके दे दो ना, एक दूसरे को गिफ्ट कर दो। अगर इतना ही केक खिलाने का आग्रह है, वो लाना, इतना बड़ा बनवाना, उसको चीरना, फाड़ना, नोचना, उन्होंने क्या क्या भावना करना। और अब तो हद हो गई है, कोई कोई सिंड्रेला बना देता है, कोई एक टेडी बियर बना देता है, कोई बना देता है। ये क्या यज्ञ पशु है क्या? यज्ञ में पिष्ट पशु की जैसे आहुति देते हैं पशु बलि की जगह पे, वैसे हम अपने केक में अलग अलग प्रकार की आकृति बनवाने लग गए, जानवरों की और मानवों की और छोरियों की और छोराओं की। तो आप विचार करो कि वो केक कटिंग है कि इंसान की कटिंग है? भावना क्या चीज की आएगी आप? इसलिए ये सब चीजों के ऊपर चिंतन परम आवश्यक है। ये सब चीजों से भी, ये साधन दीपिका का मैटर नहीं है, ये मेरी दीपिका का मैटर है। ये मेरी दीपिका है, गोविंद दीपिका है। क्यों है? क्योंकि ये सब चीजें आपको थोड़ा हिंदू संस्कृति की ओर लाएंगी। हिंदू बनोगे तो पुष्टि मार्गी बनोगे, वैष्णव बनोगे, सब करोगे। आप टाई पहनो, बो पहनो, कुछ भी पहनो, सूट पहनो भले, लेकिन धोती की लांग लगाना आना चाहिए कि धोती की लांग कैसे लगती है। जिसको धोती की लांग लगाना और साड़ी का पल्लू करना नहीं आता है, वो फिर कोई भी वेशभूषा में बैठा हो, अगर आता नहीं है ना, तो वो मेरे लिए नग्न नहीं है, वो बिल्कुल नंगा आदमी है। क्योंकि उसने जो भी परिधान परिवेश पहन रखे हैं वो अशास्त्रीय हैं। अशास्त्रीय अभी आएगा, आज अपने वस्त्र का भी, कल भी थोड़ा बहुत वस्त्र का विषय आया, इसका भी वस्त्र का आएगा। तो आपका संस्कार, आपकी संस्कृति जो चीजों की इजाजत देती हो, जो चीजों की आपको आवश्यकता समझाती हो,
उन चीजों को अपनाना चाहिए, बाकी सब चीजों में मूक दृष्टा बन के अटेंड करना चाहिए, उनको ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए। ऐसी पार्टीज ऑर्गेनाइज नहीं करनी कि जिनमें अपन को दूसरों की संस्कृति से जुड़ना पड़े। मैं ये बात विशेष करके कॉर्पोरेट्स के लिए नहीं कहूंगा, कॉर्पोरेट जगत में उनकी आजीविका और उपजीवी के लिए वो बेचारे जो कर रहे हो, जहां कर रहे हो वो करें, वो सब उनका व्यावहारिक व्यावसायिक व्यापारिक विषय है। लेकिन घर में, परिवार में अपने बच्चों को अच्छे कुर्ता पजामा पहरा के, चढ़िया चोली साड़ी पहरा के, हम सभ्यता से, शालीनता से, सुसंस्कृत पद्धति से जब जन्मदिन मनाएं, हमारे घर में 2 दीपक जलाएं, तोरण बांधें, ठाकुर जी को 2 अच्छी सामग्री अरोगावें, उस दिन के ठाकुर जी के नए वस्त्र सिद्ध करावें, तो कुछ लगे कि हाँ भाई घर में जन्मदिन है, घर में आज उत्सव है, आज घर में कोई का एनिवर्सरी है, कुछ आज ठाकुर जी में भी अपन उस दिन सेहरा धरा दें अपनी मर्जी से कि आज ठाकुर जी मेरी शादी की एनिवर्सरी, आप भी शादी करो, आपका कल्याण उत्सव आज, तो प्रभु को भी उस दिन सेहरा के श्रृंगार हो जाए, कितना आनंद आवे, लगे कि हाँ ठाकुर जी आपकी एनिवर्सरी में आए। आज टोपी के श्रृंगार, ग्वाल टोपी के श्रृंगार, छोटी सी गोल पाग के या कुल्हे के श्रृंगार आपने प्रभु को अपनी इच्छा से कर दिए। कोई ऐसा नहीं अपना जन्मदिन जन्माष्टमी कोई केसरी कुल्हे धराना जरूरी नहीं है, पर अगर आपने बाल लीला प्रधान श्रृंगार किए तो आपके बच्चे की पार्टी में आपको ठाकुर जी भी दिखेंगे कि हाँ ठाकुर जी ने आज ग्वाल टोपी धरी है, आज कुंजा टोपी धरी है, आज मेरे ठाकुर जी भी लालन है। तो आप अपनी एनिवर्सरी मनाओ, अपने जन्मदिन मनाओ, कोशिश करो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मनाओ, देख के ध्यान के जन्माक्षरों में खोज के कि भाई किस दिन आता है। ठाकुर जी को डेट वाइज मनाने का कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु मिति तिथि जिस दिन याद हो जाए उस दिन प्रभु को भी। ऐसे ही तो ठाकुर जी अपने साथ जीवन जिएंगे, अपनी एनिवर्सरी अलग, ठाकुर जी की अलग, अपना जन्मदिन अलग, ठाकुर जी का जन्मदिन अलग, तो काय बात का सेवा और काय बात का उत्सव। कोई जन्मदिन, आज घर में जन्मदिन है, घर में उत्सव है, तो उसका सबसे पहला परिचय ठाकुर जी के राग भोग श्रृंगार में दिखना चाहिए, 2 पद अधकी गाना चाहिए, ठाकुर जी को 2 चीज अलग से सुनानी चाहिए। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब अपने अंदर सेवा के परंपरा को बूस्ट करती, सेवा की व्यवस्था को बूस्ट करती। इसलिए मैं एनर्जाइजर्स के ढंग से आपको ये बातें संबोधित कर रहा हूं। ये फेसबुक लाइव पे हम हैं और इस कारण से ही मैं इस समय वैश्विक स्तर के वैष्णवों से कुछ कह पा रहा हूं, ग्लोबली मैं लोगों को ये बात का संबोधन दे पा रहा हूं कि आपके ठाकुर जी आपके साथ जीने आपके घर आए हैं, वो अपनी अलग जिंदगी जीने और तुम अपनी अलग अलग जिंदगी जीने। ऐसा कोई रिटायरमेंट प्लान लेके ठाकुर जी आपके घर नहीं आए, नंदालय से रिटायर होके, निकुंज से रिटायर होके कि अब शांति से वहां सैनिटोरियम में रहूंगा। वो सैनिटोरियम नहीं है, वो कोई धर्मशाला नहीं है। वो जो व्यवस्था है वो है कि अब ठाकुर जी बहुत समय नंदराई जी यशोदा जी के साथ रहे, अब वो तुमको नंदराई जी यशोदा जी मान के तुम्हारे साथ रहना चाह रहे हैं। उसको फील करो, उसको रोज अनुभव करो कि ये मेरे लिए पधारे हैं, ये मुझे कृतार्थ करने, सनात करने, मेरी सेवा लेने मेरे ऊपर पधारे हैं। मेरा इनके प्रति भी उतना ही उत्तरदायित्व है जितना मेरे परिवारजनों के प्रति, शायद उससे कहीं 1 नंबर ज्यादा भी हो सकता है। वो आएगा, वो खुद ठाकुर जी करेंगे। पुत्र हे कृष्ण प्रिय रति, प्रभु वो अवस्था देगा कि अपने पुत्र में जैसी रति होती है वैसी अपने ठाकुर जी में हो जाए, और ठाकुर जी में जैसी हो उसके अनुसंधान में ही अपन अपने पुत्रों को भी देखें कि वो मेरा अलौकिक पुत्र है, ये सब तो मेरे लौकिक पुत्र हैं। तो अपने को अपने अलौकिक लौकिक का तफावत भी बना के चलना चाहिए। इसी के साथ आइए अपन अपने ग्रंथ में प्रवेश करें, और मैं चाहूंगा कि भक्ति सेतु हवेली मुझे आज आगे 65 के आगे से श्लोकों के एक बार दर्शन कराएं तो मुझे पता चले हम कहां तक पहुंचे हैं। वाह, यहाँ पे हम 66 श्लोक से आए हैं। कल जो हमारा एक श्लोक इसमें बाकी है, मैं वो 65वां मैं ही बोल देता हूं आपको कि कल हमने जो चर्चा की थी वो थी कि क्या क्या चीजें निषिद्ध हैं, उन सबों पे ध्यान देना। और छेले पाक सेवा तक हम पहुंचे थे कि पाक सेवा प्रभु की गुप्त रूप से होनी चाहिए, सबके आगे बहुत बोल बोल नहीं होनी चाहिए कि हम क्या बना रहे हैं, क्या आरोगा रहे हैं। आज यहाँ पे 65वें श्लोक से आप आज्ञा कर रहे हैं, मैं 65 के साथ कुछ श्लोक यहाँ बांचूंगा, ये पेज कृपया बनाए रखें। सौवर्णै राजतैस्ताम्रैः पात्रैर्व्यवहरेत् परैः पाके स्वीयान् सतीर्थ्यांश्च सवर्णान् सन्नियोजयेत् समर्प्यैव शुचिः पूर्वं हरयेन्यत्र योजयेत् द्विमुखम शुचि पात्रम तु यंशुकम लोमजम शुचि। और इसके बाद 67वें श्लोक में कह रहे हैं कार्पास
कार्पासम आहतम शुद्धम नव कौसुम्भयुक् शुचि विप्रव्यवहतम तीर्थम आरामम च गृहम शुचि नान्य देवम व्रजेद नैव प्रसक्तो यपमानयेत तीर्थेषु तीर्थदेवानां भूदेवानां समर्चनम संन्यासश्चाग्निहोत्रम च कलौ नैव यथा विधि संदिग्ध धर्म सेवापि क्लेशया यैवाल्प मेधसाम और समर्थस्तु तयो कुर्यात् विद्वान् स्मार्ताग्निधारणम न्यासाश्रमात् पतन मर्त्यः आरूढ़ पतितो गति ही। तो हम ये 65 से लेके आज 70 श्लोक तक प्रयास करेंगे आज जाने का। आइए हम वापस एक बार हमारे सारे श्रोताओं से मिलें और 65वें श्लोक से हम प्रारंभ करें। 65वां श्लोक है सौवर्णै राजतै ताम्रैहि पात्रैर्व्यवहरेत् परैहि पाके स्वीयान् सतीर्थ्यांश्च सवर्णान् संनियोजयेत्। सोने चांदी तांबा के पात्रन को व्यवहार में लेवें, रसोई में परिवार के लोगन को और उस समान गुरु हों ऐसे समान वर्ण के लोगन को सम्मिलित कर। यहां पे सारे मर्यादियों को गोपीनाथ जी ने ठीक कर दिया। गोपीनाथ जी ने सारे मर्यादियों को ठीक कर दिया। ये जगह पे पूछो कैसे? वो ऐसे कि यहाँ पे कहा कि पहले तो स्वर्ण के राजत, ये क्या कहते हैं इनको, रजत, रजत मतलब चांदी, स्वर्ण के, रजत के, चांदी के, और ताम्र ही तांबे के पात्र व्यवहारित परे ही, जब ठाकुर जी के साथ व्यवहार करें तो इन सब अच्छे, ये सब क्या है, ये शुद्ध पात्र माने गए हैं, इनमें दोष नहीं है। अब जल्दी से क्या है, सोने के पात्र तो देखने को नहीं मिलते, पर हाँ कम से कम चांदी के पात्र में और तांबे के पात्र में खटाई की वस्तुओं को नहीं साजना चाहिए। जिन वस्तुओं में दही आता हो, नींबू आता हो, ये सब चीजों को ताम्र के पात्र में नहीं करते, ये सब बिगड़ जाता है। उसी प्रकार से आज युगानुगत पीतल भी सेवा में शुरू हो गए, और प्राचीन काल में इन सभी से शुद्ध माने जाते थे कांसे के बर्तन, कांस्य पात्र। कांसे का बर्तन जो होता था वो स्वर्णवत, दान में भी उसका फल एक बताया गया है। एक कांसे का पात्र किसी को दान करो और उतना स्वर्ण दान करो, शास्त्र में उसका फल एक समान है। तो स्वर्ण के, चांदी के, तांबे के या ऐसे जो अन्य शुद्ध जो धातु हैं, उन धातुओं से निर्मित बासनों में ही, बर्तनों में ही ठाकुर जी की सेवा हो, चाहे वो पाक सेवा हो या भोग धरने की सेवा हो। और पात्रई व्यवहारेत परे, और किससे कराना रसोई? रसोई किससे कराना? तो कहा पाके स्वीयान, पहले तो अपने परिवार के लोगों से रसोई कराओ। उसके बाद कहा सतीर्थ्यांश्च, सतीर्थ उसको कहते हैं कि जिनका ब्रह्म संबंध, जिनकी दीक्षा, जिनका अध्ययन एक गुरु के पास हुआ। अब देखो यहां केवल इतना ही व्यवहार किया गया है कि ये सब एक गुरु के शिष्य होने चाहिए। अगर वो आपके साथ ब्रह्म संबंधी हुआ है, मतलब एक, अब सतीर्थ्यांश का मतलब क्या हुआ भाई? अपने वय क्रम में भी, जनरेशन वाइज भी एक हो, अपने साथ वहां गुरु घर जाता हो, वो उसके और आपका एक ही गुरु घर हो, एक जगह से ही ठाकुर जी पधारे हो, तो वो भी आपकी रसोई छू सकता है। कहने का मतलब ये है, किसकी आपकी रसोई? मतलब ठाकुर जी की। तो सतीर्थ होगा तो भाई वो भी कंठी ब्रह्म संबंध वाला होगा, वो भी वैष्णवी होगा ना, इसलिए तो वो सतीर्थ हुआ। सतीर्थ कहते हैं कि जैसे जैसे स्कूल में दो बच्चे साथ में पढ़ते हों, तो वो जो उनके जो, वो उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, कहते कलीग कहते हैं या जो भी कह लो, को स्टूडेंट जो साथ में आपके पढ़ रहे हैं, वो लोग जो हैं वो आपके सतीर्थ कहलाते हैं। उसी प्रकार से हम जब अलौकिक में, अध्यात्म में, अधिदैव में जब हम गुरु करते हैं, तो जब अपन सबके एक ही अगर गुरु हों तो वो लोग सब एक दूसरे की रसोई बना सकते हैं। ऐसा छुआछूत उनमें नहीं होता। हाँ, उसने अगर स्नान आदि कर लिए हैं, वो भी अपरस कर चुका है, तो वो आपकी रसोई छू सकता है। लास्ट में यहाँ पे बहुत अच्छी बात करें, सवर्णान संनियोजयेत्, मतलब जैसे वैश्य है तो अपने साथ वैश्यों को रसोई में ले सकता है, क्षत्रिय है तो उसके घर में क्षत्रिय आके रसोई कर सकते हैं, अगर वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण उसके यहाँ आके रसोई कर सकते हैं। ये एक सवर्ण व्यवस्था भी यहाँ पे बताई गई है। वो क्यों बताई गई है? क्योंकि ब्राह्मण आप तीनों की रसोई कर सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय की भी कर सकता है, वैश्य की भी कर सकता है, खुद की भी कर सकता है, लेकिन वैश्य ब्राह्मण की रसोई कायदेसर नहीं कर सकता है नियम प्रमाण से। तो इसलिए प्राचीन काल में भी आप देखोगे, हर ब्राह्मण आपके घर आके श्राद्ध भोजन नहीं करता था।
ब्राह्मण सीधा सामग्री लेके जाता था, सीधा सीधा मतलब आटा दे दो, घी दे दो, शक्कर दे दो, ऐसी कोई दाल चावल उसको कच्चे दे दो, वो ले जाएगा, वो बनाएगा और वो अपने घर में अपने इष्ट को भोग धर के ही खाएगा, तुम्हारे पितर तृप्त होंगे। तो तुम्हारे पितरों को तृप्त करने के लिए कोई पकवान नहीं उसको खवाना जरूरी नहीं था। वो कहाँ होता था? जहां ब्राह्मण ब्राह्मण के घर जाता था तो वहां वो ब्राह्मण भोजन करता था। क्षत्रियों में भी वो आचार धर्म देखता था, आचार विचार से रहने वाले, जनेऊ पहनने वाले, गायत्री करने वाले, संध्या जप पाठ करने वाले क्षत्रिय हों तो कदाच वो आज्ञा दे देता था कि हाँ भाई तुम्हारे यहाँ मैं खाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य ये, वो क्यों? क्योंकि पहले लोग सवर्णों के हाथ का ही खाते थे। पहले लोगों को ना मैकडोनाल्ड था, ना पिज्जा हट था, ना डोमिनोज था, ना रेस्टोरेंट थे, कुछ भी नहीं था। तो क्या करते थे बेचारे? वो सब बेचारे सवर्णों के ही खाते थे। इसीलिए तुम सबों के जातियों की वाड़ी होती है। ये जो होते हैं ना सब, ये गुजराती भवन, मारवाड़ी भवन, ये भवन, वो सब भवन की क्या आवश्यकता है? वो कम्युनिटी गैदरिंग का स्थान है, ऐसा नहीं है। वो कम्युनिटी उनके हाथ का ही खाती थी, एक कम्युनिटी के हाथ का ही हम खाते थे, इसलिए वो व्यवस्था बांधी गई थी। इसलिए जैन भवन होगा, आप देखो वहां जैन लोग ही होंगे, जैन लोग ही बनाएंगे, जैन लोगों के जो विवेक होंगे, आलू नहीं खाना, कांदा नहीं खाना, वो सब का वो प्रपंच करेंगे अपने ढंग की। तो अपनी आर्य परंपरा में आर्य और अनार्य दोनों अपनी अपनी पाक व्यवस्था तो अपने ढंग से सुदृढ़ करते थे। वल्लभ कुल आज भी जहां किसी को कहीं तक की आज्ञा देते हैं, नागरी की या दूधगर की, फलार की, सबकी क्या प्रकार से देते हैं, घर का आचार विचार, उसके घर ठाकुर जी विराज रहे हैं कि नहीं, सब सेवा में जाते हैं कि नहीं, उसके यहाँ ठाकुर जी की रसोई बनती है कि नहीं, इत्यादि सब चीजों का विचार करके ही उसको आज्ञा देते हैं कि हाँ तेरे हाथ को ये लऊंगो, नहीं तो नहीं आज्ञा देते। उसका कारण यही है कि पाके स्वीयान सतीर्थ्यांश्च सवर्णान संनियोजित, आप उनका नियोजन कर सकते हो। अब लोग कहते हैं कि मुखिया भितरिया रखना ही गलत है, अपने ठाकुर जी की अपने हाथ से सेवा करते। ये संनियोजित क्या है भाई? इस अनियोजित क्यों लगाया यहाँ? इसीलिए लगाया कि आप उनको वेतन देके आप उनको अपने साथ परिचारगी में रख सकते हो। आप किसी को रसोईया नियुक्त करो, किसी को बाल भोगिया नियुक्त करो, किसी को दूधघरिया नियुक्त करो, कंडीशन क्या है? सवर्णान, वो आपका सवर्ण होना चाहिए। और वो सतीर्थ भी हो ही जाता है क्योंकि अपने सेवा में वही नहाते हैं जिनको कंठी ब्रह्म संबंध होता है। तो ये सब चीजों को श्री गोपीनाथ जी ने इसमें खास समझाया है। पहले पात्र व्यवस्था समझाई कि ठाकुर जी को सुवर्ण के पात्र, रजत के पात्र, तांबे के बर्तन, इन सबों में ठाकुर जी का व्यवहार करना चाहिए। और वहां जहां ये नहीं हो सके तो वहां पे अभी जो आधुनिक समय में जो भी पात्र व्यवस्था मिले धातु की, जैसे अभी स्टेनलेस स्टील के बर्तन ठाकुर जी में सब लोग अरोगाते हैं, विनियोग करते हैं, तो उनको फिर एकदम अलग रखना चाहिए। अपने खाने के बर्तनों में अपने चम्मच, कटोरी इत्यादि के साथ वो नहीं मिलने चाहिए। उसको कल के श्लोक में यहाँ पे समझा दिया है, स्वपात्रम भगवत पात्रम स्नान पात्रम न मेलयेत। तो 63rd में निषेध में उनको सबको बता दिया है, बराबर। अब अपने को यहाँ 3 चीजों का ध्यान रखना है, स्वीयान, सतीर्थान और सवर्णान। अपन अपने वर्ण के व्यक्ति के हाथ से रसोई करवा के, अगर वो कंडीशनली ब्रह्म संबंधी जीव है तो उसके हाथ से रसोई करा के प्रभु को भोग धर सकते हैं। कम से कम कंठी लिया हुआ होना चाहिए। आज जैसे लोग बाहर के ब्राह्मणों को बुलवा के रसोई कराते हैं, कहते हैं बामन आएगा, बामन कर जाएगा, बामन आएगा। अरे वो बामन भी तो कहीं ना कहीं तो वैष्णव होना चाहिए ना, वो शरणागत कहीं का भी हो। मैं एक बात समझो, वो निम्बार की हो, रामानुजी हो, मध्व हो, गौड़िया हो, वो कैसा भी वैष्णव हो, वैष्णव मार्ग में यदि वो दीक्षित है तो वो वैष्णव आपके यहाँ चलेगा, एज ब्राह्मण भी चलेगा, एज अ वैष्णव भी चलेगा। फर्स्ट कंडीशन ऑलवेज इज ऑफ अ वैष्णव। इसीलिए यहाँ पे कहा स्वीयान, सतीर्थ्यांश्च और सवर्णान संनियोजित। सेवा में अपन कुछ लोगों को रख के उनसे सेवा करवा सकते हैं, लेकिन वो लोग सब अपने मार्ग में दीक्षित होने चाहिए और आपकी परंपरा में सुशिक्षित होने चाहिए। कहाँ छूना, कहाँ नहीं छूना, प्रसादी अन्न प्रसादी के हाथ का ध्यान रखना, फिर बाद में वो दूधघर अन्न सखड़ी, सखड़ी का थोड़ा विवेक रखना, सखड़ी चीजों के हाथ सब जगह नहीं लगाते फिरना, कौन सी चीज को कैसे बनाएंगे तो वो सखड़ी बन जाएगी, ये सब चीजों का थोड़ा जिनको ध्यान हो, ऐसे लोगों से अपने ठाकुर जी की सेवा में उनको प्रचारक के ढंग से उनको नियोजित कर सकते हो। ठीक है। समर्प्यैव शुचि पूर्वम हरयेन्यत्र योजये द्विमुखम शुचि पात्रम तु यंशुकम लोमजम शुचि। शुद्ध वस्तु प्रथम प्रभु को समर्पित करें, ता पाछे अन्य कर्म में, कार्य में उपयोग करें।
स्नान पान प्रक्षालन आदि कार्य के ताई दो मुंह मारे। दो मुंह मारे मतलब यहाँ पे कहा ना द्विमुखम शुचि पात्रम, तो झारी करवा पात्र शुद्ध माने जाए हैं, ऐसे ही ऊन के वस्त्र भी शुद्ध माने जाए हैं। देखो अब यहाँ पे बहुत सुंदर एक वस्तु आपको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि जिनके दो मुख होते हैं, जैसे पुराने जमाने में वो गंगा जमुना नाम का करवा आता था, करवा से लोग हाथ धोते थे, करवा के को भरने का होता था, उसके आगे भी झाड़ी की तरह टोंटी निकली हुई होती थी, वो टोंटी में से जल आता था, उससे लोग अपने हाथ खासा आदि करते थे। आज भी कितने ही ब्राह्मणों के झोले में छोटा करवा निकलता ही है, ब्राह्मण अपने हाथ करवा से ही धोते हैं। करवा फिर बाद में वो आउट ऑफ फैशन हो गया, आउट ऑफ डेट भी हो गया, तो लोग लोटी रखने लग गए। लोटा नहीं लोटी, लोटा गलत काम, मतलब दीर्घ शंका में ही काम आता है, इसलिए लोटा लोटा नहीं बोलना चाहिए। लोटा ले आओ, लोटा, लोटा परेड सुबह सुबह होती है, ठीक है। हमको लोटी को लोटी बोलनी चाहिए। आप कहो ना बड़ी लोटी छोटी लोटी, ऐसा आप कहो। अगर लोटो ले आओ, अरे लोटो ले आओ, लोटो ले आओ क्या होता है? लोटा शौच में ही प्रयोग होता है, और स्नान आदि के लिए भी लोटी करवा कलश इन्हीं सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बराबर। तो बोलने बोलने में भी देखा, आप किसी को तुम खाने के टाइम बोलोगे जरा लोटा ले आओ, तो होगा क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? तुरंत प्रश्न ऐसा आएगा, आप जाइए आइए पहले, बाद में खा लीजिएगा शांति से, आप पहले जाए। ऐसा सब नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे द्विमुख की बात कही है, जिन पात्रों में दो मुंह हो, जैसे करवा है, झारी है, ये सब चीज आप देखोगे तो महाप्रभु जी के प्रत्येक चित्र में आपको बाजू में झारी मिलती है। महाप्रभु जी के आप कोई भी प्राचीन चित्र देखोगे तो वहां बाजू में एक बड़ी झारी। अभी क्या होता है, वो लोगों को लगता है वो झारी झारी भरने की झारी है, वो झारी भरने की नहीं है। महाप्रभु जैसे स्ट्रॉ से थोड़ी, जैसे ठाकुर जी की तरह कोई जल रोकते। महाप्रभु जी ब्राह्मण है, महाप्रभु जी भी मेरी तरह ब्राह्मण है ना, मतलब मैं उनकी तरह ब्राह्मण ही हूं ना। अब मैं कैसे जल पीऊंगा? मैं जल पीऊंगा तो लोटी से पीऊंगा। अब मेरे पास अगर महाप्रभु जी झारी से रोकते जल, समझो, तो मेरे यहाँ भी तो झारी होनी चाहिए ना मेरे लिए। मेरे को काहे को फिर बिना झारी का कर दिया? इसलिए झारी नहीं है वो, एक्चुअली में महाप्रभु जी के बाजू में एक बड़ा करवा रखा रहता था। करवा कलश जो भी को, बार बार कुछ भी हुआ तो हाथ खासा कर रहे हो, कुछ भी हो तो एक ब्राह्मण के आसपास हमेशा हाथ धोने की व्यवस्था, मार्जन की व्यवस्था, प्रक्षालन की व्यवस्था, थोड़ा कुछ छाटा छाट दिए, कुछ पुष्प कहीं से पधारे तो उनको प्रोक्षण कर दिया, कहीं से कुछ फल आए तो फलों को प्रोक्षण कर दिया। तो प्राचीन ब्राह्मण को क्या था, ये बड़ा विवेक होता था आचार विचार का, छुआछूत का, शुद्धि अशुद्धि का। तो उनके आसपास हमेशा एक ऐसा पात्र होता ही था जिससे वो बार बार हाथ धो सके। अब अपन को क्या हो गया, बैठक जियां कर करके आदत पड़ गई है कि महाप्रभु जी के पास झारी होनी चाहिए। महाप्रभु जी का झारी से क्या संबंध है? झारी से महाप्रभु जी का कोई संबंध, महाप्रभु जी ने कभी झारी से जल पिया ही नहीं, अवतार काल में कभी नहीं पिया। अपन लोग क्योंकि पुरुषोत्तम भाव से बैठक जियों में महाप्रभु जी की सेवा करते हैं, इसलिए ठाकुर जी में अपन जैसे झारी धरते हैं, वैसे एक झारी की परंपरा अचानक प्रचलित हो गई और किसी ने उसका बाध नहीं किया, कोई ने रोका नहीं उसको, क्योंकि महाप्रभु जी साक्षात पुष्टि पुरुषोत्तम है। बस ओनली टू द रीजन दैट। बट जब धोती ऊपर ना धरा रहे हो, जनेऊ कंठी धरा रहे हो, सामने संध्या का साथ साज रहे हो, भागवत जी की पुस्तक रख रहे हो, जप की माला रख रहे हो, तो क्या केवल पुरुषोत्तम रूप में देख रहे हो? नहीं, आचार्य रूप में भी तो देखना पड़ेगा ना। कृष्णदास मेघन को प्रॉब्लम हो ही गई ना, उसने केवल पुरुषोत्तम भाव में देखा। गुरु तो वो अपना लौकिक गुरु अलग मानता था, महाप्रभु जी को वो भाव निवृत्त कराना पड़ा कि नहीं? कि नहीं, लौकिक गुरु तेरा गुरु नहीं, गुरु भी मैं हूं और प्रभु भी मैं हूं। तो वो उभय भाव बैठक जियों में होने के कारण कि वहां आप प्रभु रूप से भी विराज रहे और आप गुरु रूप से भी विराज रहे, इसलिए अपन महाप्रभु जी की बैठकों में झारी भरने जाते हैं, आग्रह पूर्वक झारी ही भरते हैं। लेकिन अगर अपन अवतार काल में देखेंगे तो अवतार काल में महाप्रभु जी ने कभी झारी से जल नहीं पिया, ऐसे कोई करवाओं से कोई जल नहीं पीता था, लोटी से ही आप रोकते, लोटी। इसीलिए अद्यावधि परंपरा में पुष्टि मार्गी हम आचार्यों के घर में आप चाहे जल पियो, चाहे आप दूध पियो, चाहे आप चाय पियो, अब चाय का तो कोई पुष्टि मार्ग से संबंध नहीं है ना, तो भी अपने आप बोला क्या जाता है, जरा लोटी ले आओ ना। हमने लोटी जी करी, आप लोटी करके देना मतलब या तो उसको गर्म दूध दे दे या गर्म चाय दे दे। ताती लोटी ले आओ, ताती लोटी मतलब गर्म दूध ले आओ। तो ये सब अपने यहाँ की टर्मिनोलॉजी बनी, क्योंकि हम लोग उसका जो व्यवहार करते हैं वो लोटियों में ही करते हैं, छोटी लोटी, बड़ी लोटी, उससे बड़ी लोटी। अपने यहाँ लोटा नहीं आता, बराबर। तो लोटा का काम अलग है, लोटी जी का काम अलग है। अब जमुना जी की लोटी आएगी तो जमुना जी की लोटी बोलोगे ना। अब उतना बड़ा अगर वहां से गागर भर के लाए तो क्या उसको जमुना जी नो लोटो, जमुना जी का लोटा ऐसे बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे, आपको वो बोलना ही पड़ेगा, वो बड़ी लोटी रखी है ना जमुना जी की, वो पधरा लाओ।
ऐसा, या गागर, जमुना जी की गागर पधारी है, जमुना जी को कलश पधारे हो, कछु अच्छो बोलना पड़ेगा। तो ये सब पुष्टि मार्ग की व्यवस्था, इसलिए यहाँ पात्रों का इतना खुलासा आप प्रभु और चरण श्री गोपीनाथ जी अपने को दे रहे हैं, और उसमें कह रहे हैं कि समर्प्यैव शुचि पूर्वम हरेन्यत्र योजयेत्। कहीं और किसी चीज में योजन करने के पहले, कोई भी अच्छा बर्तन आवे, पात्र आवे, तो पहले ठाकुर जी को उसमें भोग धरना चाहिए, और ठाकुर जी में भोग धरवा के प्रसादी करा के फिर अपन अपने उपयोग में ले सकते हैं। और द्विमुखम शुचि पात्रम तु यमशुकम लोमजम शुचि। और दूसरे दो चीजें और बताई, रेशमी वस्त्र और ऊनी वस्त्र, ये कभी नहीं छुआते, कभी नहीं छुआते, मतलब इनकी जहां तक मर्यादा और मेंट सचवाए, इनसे पकड़ के अपन कोई चीज उठाते हैं तो इट इज इक्विवेलेंट के जैसे आज लोग ग्लव्स पहन के काम करते हैं। तो प्राचीन काल में जब ग्लव्स नहीं पहनते थे, देयर वाज नो फाइबर, नो प्लास्टिक, नो पॉलीनेट, तब क्या करते थे लोग, रेशमी या ऊनी या कलतान के, जिसको जूट, जूट की चीज भी अपने यहाँ बहुत पवित्र मानी गई है, कि जो चीज के लिए भी कंतान का प्रयोग है तो कंतान छुआता नहीं, ऊनी कपड़ा छुआता नहीं। इसीलिए प्राचीन काल में बने हुए कंबल, कंबल नहीं छुआते थे, कंबल क्योंकि पूर्ण ऊन से बनते थे और बड़े शुद्ध पुराने जमाने में आते थे। आज तो सब चीजों में कोई ना कोई ढंग का पॉलिस्टर प्रवेश कर गया, रेक्सिन प्रवेश कर गया, आज तो सब चीजों में फाइबर आ गए, अलग अलग प्रकार के सॉफ्ट में सॉफ्टेस्ट फाइबर्स आ गए। लेकिन अब कोई जरूरी नहीं है वुल मार्क वाली चीज हो, तो फिर भी वी कैन एक्सपेक्ट कि उसका स्टैंडर्ड थोड़ा वुल मार्क के हिसाब से है कि भाई ये शुद्ध ऊन है। लेकिन अगर वुल मार्क नहीं है कपड़ों पे तो अपने को देख के लेना चाहिए, नहीं तो सेवा में वो भी नहीं चलता। उसी प्रकार से एक बहुत गजब की चीज है जो मैं कहूंगा कि हाँ मुगल काल से आई अपने यहाँ, और वो है मखमल। मखमल जो एक टेक्सचर है वो अपने यहाँ मुगल काल से आया, और उसका भी कारण था कि उसमें ऊन और रेशम की सम्मिश्रित इफेक्ट थी। और उसके जैसा ही जो कॉटन बेस्ड मखमल आज भी आता है उसको कहते हैं सुतराऊ। सुतराऊ, उसमें सूत की प्रधानता होती है, ऊन की जगह सूत की प्रधानता होती है, तो वो मखमल को सुतराऊ कहते हैं। तो सुतराऊ नाम का एक मखमल भी ठाकुर जी में आता है। ठाकुर जी उष्ण काल सुतराऊ की गादी पे विराजते हैं, शीतकाल ठाकुर जी मखमल की गादी पे विराजते हैं। तो ये जहां जहां विस्तार है वहां पे ये छोटे बड़े भेद ऊन के और मखमल के प्रकारों में भी है। मखमल जो एक वस्तु है वो बड़े बड़े आलीशान गादी तकिया अपने पूर्वजों ने वहां देखे राजा महाराजाओं के यहाँ, तो एक चीज उनसे भी एडॉप्ट की। जैसा मैंने कल पूरा निषेध किया था कि कोई भी लीला के श्रृंगार और लीला के चीजों को अपने को इनसे नहीं तोलना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें जो अपने को देश काल परिस्थिति और सांप्रत समय के हिसाब से लगी कि अरे वाह प्रभु ऐसी वस्तु, क्योंकि यहाँ ऊपर दिया है समर्प्यैव शुचि पूर्वम हरेन्यत्र योजयेत् हरेन अन्यत्र योजयेत्, तो वो प्रकार से उनको भी एक्सेप्ट किया गया। तो मखमल नहीं छुआता, कंतान नहीं छुआता, जूट वुल नहीं छुआता, और सिल्क प्योर सिल्क अगर है तो वो भी नहीं छुआता। आज जो पूरा पुष्टि मार्ग, विशेष करके अधिकांश लोग जिनको कोई खास रेशम की समझ नहीं है, वो अधिकांश पॉलिस्टर के धोती उपरना पहन के ही सारे 84 बैठक करी आते हैं, पूरी ब्रज यात्रा करी आते हैं। वो कायदेसर कोई रेशमी कपड़ा नहीं होता, वो पॉलिस्टर का ही कपड़ा होता है। लेकिन क्योंकि हम अब समझ गए हैं कि जैसे ये 3-4 प्रकार के कपड़े थे, उसी प्रकार से पॉलिस्टर का कपड़ा भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, पॉलिस्टर का कपड़ा भी एंटी वायरस एंटी बैक्टीरियल है, इसलिए हम अपन उसको अलाउ कर देते हैं। ज्यादा किसी की धोती खींचते नहीं कि तने पॉलिस्टर पहना है कि रेशम पहना है, बता अरे जो पहना है पहन, भाई तेने कुछ भावना तो रखी कम से कम कि हाँ मैं शुद्ध होके जाऊं, मैं पुष्टि मार्गी परिवेश में जाऊं, मैं ठाकुर जी के सामने जैसा जाना चाहिए वैसा बन के जाऊं, उतना भाव ही है शुद्ध है ऐसा मान के अपन उसके हर मटेरियल को उठा के चेक नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए। वो उसको जो पहनना है पहने, अपने को बोल देना चाहिए सेवा में रेशम चले, ऊन चले, कंतान चले, टाट चले, ये सब मुक्ता की जोड़ चले, ये सब चले, ये पहनो और आओ आनंद से। बराबर। अब देखो यहाँ पे और विस्तार कर रहे थोड़े कपड़ों का, और बता रहे हैं कार्पा समाहतम शुद्धम नव कौसुंभयुक्त शुचि विप्रेर व्यवहतम तीर्थम आरामम च ग्रहम शुचि। सूती वस्त्र धोयो भयो शुद्ध कहलावे। सूत का कपड़ा तो सर्वदा शुद्ध कब कहलाता है, जब वो खासा किया जाए, एक बार धो दिया जाए, आज की भाषा में रिंस एंड स्पिन होने के बाद वो शुद्ध है। व्हेन यू वॉश इट then it is clean। बराबर। या सूती वस्त्र धोयो भयो नवीन रंगो भयो शुद्ध कहो जाते। अब देखो जब कपड़ा रंगारी के यहां से आता है, रंगरेज के वहां से जब वो रंग के आता है, तो एनीथिंग एनी क्लॉथ विच हैज बीन डाइड
जिसको डाई किया गया है, वो कपड़े को ब्रांड न्यू ही माना जाता है, शुद्ध ही माना जाता है। रंगारी का रंगा हुआ कपड़ा अशुद्ध नहीं माना जाता है। आपने ध्यान हो तो वार्ता साहित्य में सुना होगा कि गुसाई जी ने छींट का कपड़ा मंगाया और वो छींट का कपड़ा बनते देखने चला गया। और बनते देखने गया तो उस जमाने में स्प्रेयर तो थे नहीं, तो वो क्या करता था, रंगारी मुंह में रंग भरता था और करके रंगता था ऐसा। तो वो जो रंग थे वो उसने देख लिया, तो उसने गुसाई जी को आके कंप्लेन की कि मैं वो कपड़ा आके नहीं ठाकुर जी पधरा सकता हूँ, वो तो पूरा जूठन है। क्यों? तो वो इस ढंग से स्प्रे हुआ है। तो गुसाई जी ने आज्ञा की, तेरे को लाने को कहा था, देखने को नहीं कहा था कि वो कैसे रंग रहा है, जाओ और कपड़ा लेके आओ। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की वर्ण और जाति के हिसाब से उसको कुछ चीजें दी गई हैं शास्त्र में। जैसे माली के यहां से फूल आते हैं, जिसका काम ही गार्डनिंग का है, नर्सरी मेंटेन करने का है, अगर माली फूल का पैकेट देके जाए और उसमें से फूल निकालने के समय जल निकले, जल झरे, और अगर अपरस वाले ने वो जल छू लिया तो अपरस वाला नहीं छुआता है, क्योंकि वो माली के हाथ के फूलों में जो जल आएगा वो शुद्ध ही माना जाता है। माली शुद्ध नहीं माना जाता। माली आपको एक लोटी जल दे, वो शुद्ध नहीं माना जाता, पर उसने अपने फूलों को ताजा रखने के लिए जो जल छांटा है, और वो पैकेट में अगर आपके फूल आपने लिए और फूल में से जल निकला तो आप छुआ नहीं गए उससे, आप अपरस में ही बने रहोगे, क्योंकि वो माली के हाथ के फूलों का जल है। और आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं, माली के हाथ का जादू ऐसा है, आप अपने आप अनुभव करिएगा। वो एक पैकेट दे जाए ना, आप 2 दिन तक पटक के रखिएगा, फ्रिज में भी मत रखिएगा, वो फूल मुरझाएंगे नहीं। लेकिन अगर आपने वो पैकेट छू लिया ना तो वो फूल मुरझा जाएगा। वो क्या चमत्कार है, वो प्रकृति को ही मालूम है, कि नेचर ही उस चीज को जानती है कि माली के हाथ का फूल जल्दी से कुमलाता नहीं, मुरझाता नहीं। इंसान साधारण कोई भी अगर फूल को छुएगा तो फूल की आयुष्य उतनी नहीं रहती, इसलिए उसको रेफ्रिजरेट करना पड़ता है, या कूल केजेस में उनको रखना पड़ता है, जो भी है उसको कोल्ड स्टोरेज क्या बोलते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है इत्यादि, तब जाके फूल ताजे रहते हैं। हमारे को यहाँ वापी में तो बड़ी समस्या होती है फूलों की, हमारा पूरा केमिकल जोन होने के कारण। ये बैठे हमारे प्राचीन फूलगरिया जी, सचिन भाई इंडोचा, वर्षों तक ये मुंबई जाके फूल लेके आए, तब जाके यहाँ माला जी सिद्ध हुई और ठाकुर जी माला जी धरे, क्योंकि पहले तो इतनी केमिकल इंडस्ट्रीज यहाँ थी कि यहाँ फूल खिलते ही नहीं थे। ये तो ठाकुर जी पधारे, ठाकुर जी बिराजे, सारी मैक्सिमम केमिकल इंडस्ट्रीज अंकलेश्वर पधार गई करके हम लोग आज यहाँ श्वास ले पा रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे ठंड के दिनों में धुंध है कि केमिकल की गंध है, आपको पता नहीं चलता था। इतना ये केमिकल जोन एक जमाने में रहा। तब हमारे यही सब फूलगरिया हमको मदद करते थे, मुंबई तक अपने कार्य व्यापार के लिए जाते थे, और आने के समय पे केवल हवेली के नहीं अपितु कितने वैष्णव परिवार जिनके यहाँ ठाकुर जी विराजते हैं, उनके फूल और पुष्प आदि सब लेके वहां से आते थे। तब जाके यहाँ सब ठाकुर जी पुष्टि पुरुषोत्तम आनंद लेते थे उन पुष्पों का। तो ये सेवा, ऐसे बहुत सारे वैष्णव हमारे यहाँ वापी में हैं कि जो वैष्णव घरों के यहाँ भी कब क्या चाहिएगा उसका ध्यान रखते हैं, और उन सब चीजों को पधरा पधरा के लेके आते हैं। कोई सूरत से लेके आता है, कोई मुंबई से लेके आता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, ये सब प्राकृतिक वस्तु हैं, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं कि अगर आप इन सब चीजों पे ध्यान दोगे ना तो आपको आनंद आएगा। ये सब चीजों में छुआछूत का बहुत पंचायत नहीं करनी चाहिए। इसलिए गोपीनाथ जी के ग्रंथों को इसलिए भी देखना चाहिए, 100% प्रैक्टिकल हैं ये सब ग्रंथ। ये ग्रंथों को 500 साल पहले लिखा गया है, लेकिन ये विचार के लिखा गया है कि ये 2020 तक में चले, मतलब कम से कम 2020 तक तो अपन इनको देख ही रहे हैं। तो कार्पासम समाहतम शुद्धम नव कौसुम भयुक शुचि विप्र व्यवहतम तीर्थम आरामम च गृहम शुचि। मतलब देखो, मैंने कहा ना कि श्री गुसाई जी ने वो मुख से स्प्रे किया हुआ कपड़ा भी मंगा के छींट का ठाकुर जी में श्री गोवर्धन धर्म में नवनीत प्रिया जी में अंगीकार कराया, क्योंकि उसी प्रकार से रंगारी के हाथ के रंग भी नहीं छुआते। वो कपड़े भी डाई होने के बाद, कलर होने के बाद, दे आर इक्विवेलेंट टू ब्रांड न्यू। ओके, तो उस कारण से सूत के कपड़े हों तो खासा करके उपयोग करें, रंगे हुए कपड़े रंग के आए तो वो शुद्ध ही माने जाते हैं। और उसके साथ कह रहे हैं कि ब्राह्मण द्वारा उपयोग में लियो जातो जल पवित्र मान्यो जाते हैं। इसीलिए प्राचीन काल में लोग जलघड़िया रखते थे। जब आसपास में जलाशय की व्यवस्था नहीं होती थी पुराने काल में, अभी उसका अत्याग्रह दुराग्रह, अभी तो जो भी कोई ऐसे सब पागलपन करेगा वो दुराग्रह होगा, हठाग्रह होगा, अत्याग्रह होगा, उसको त्याग देना चाहिए। प्राचीन काल में लोग अपने अपने घरों में
कोई ना कोई ब्राह्मणों को नियुक्त करते थे जो जलघड़िया का कार्य करते थे। वो घड़ा लेके जाते थे और जलाशय पे जहां कूपोदक मिले, कुआं मिले या तालाब मिले, हृद मिले, सरोवर मिले, नदी मिले, वहां से जल भर के लाते थे और आके अपरस के पात्रों में, अपरस के जलपान की कोठड़ी में जल छोड़ते थे। तब बहुत सारे वैष्णव सेवा करते थे। तो प्राचीन काल में ये भी व्यवस्था थी। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं ब्राह्मण द्वारा उपयोग में लियो जातो जल पवित्र मान्यो जात है। ऐसे ही आराम अर्थात बगीची अर्थात गांव के बाहर के उपवन निर्मित अतिथि निवास तथा घर शुद्ध कयो जात है। और उसी प्रकार से किसी आप जैसे प्राचीन काल में पंथागार होते थे, नगर के बाहर छोटे छोटे उपवनों में बगीची बना बना के यात्री निवास बनाए जाते थे। तो प्राचीन पंथागार, यात्री निवास, धर्मशाला, ये सब स्थान भी अपने आप में शुद्ध माने जाते थे। आपने देखा होगा प्राय तीर्थ की धर्मशालाएं हैं। वो तीर्थ की धर्मशालाओं में अपन जाके अभी भी अपने ठाकुर जी, तपेली के ठाकुर जी पधरा के, अपने घर के ठाकुर जी पधरा के वहां जाते हैं और वहां रहना शुरू कर देते हैं। वहां की कोई अपन चादर खोली बदलने थोड़ी बैठते हैं। क्यों नहीं बैठते हैं? क्योंकि आराम गृह मतलब जहां पे आपको धर्मशाला दी गई है, जहां यात्री निवास दिया गया है, पंथागार दिया हुआ है, वो सब जगह को कंडीशनली शुद्ध माना जाता है। ऐसे भी मनुष्य जब अपने घर से बाहर निकलता है तो उसकी अपरस 50% शास्त्र ने मानी है। उसको 50% अपरस ही करनी चाहिए। अपने घर के परिमाण से 50% ही शुद्धता का व्यवहार अपने जीवन में रखना चाहिए, शुद्धिया शुद्धि का। क्योंकि घर से बाहर व्यक्ति उतना धर्माचरण नहीं कर सकता जितना घर में बैठ के धर्म कार्य कर सकता है। ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मतः, स्वधर्म का अनुष्ठान स्वगृह में ही हो सकता है। दूसरे के घर जाके आप 1.5 अपरस करोगे तो वो आपको भगा देगा, वो आपको मना कर देगा, नहीं आवानो यहाँ। क्यों? आप बहुत अपरस करोगे तो वो पागल हो जाएगा, उसको इतने अपरस की आदत नहीं होती। इसलिए अतिथियों के यहाँ जाके बहुत ज्यादा अपरस नहीं करनी। हाँ, शुद्धि अशुद्धि वहां थोड़ा हाइजीन का विचार करना, सैंक्टिटी, प्योरिटी, क्लीनलीनेस, ये सब का व्यवहार करना। वहां पे उसमें बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना सेक्रेडनेस लाने की जरूरत, ऑस्पिशियसनेस लाने की जरूरत वहां पे नहीं है। तो ये सब चीजों को सेवा करने वाले को खास ध्यान देना चाहिए। तो कह रहे हैं विप्र व्यवहितम तीर्थम आरामम च गृहम शुचि ही। इसलिए बगीची, धर्मशाला, ये सब जगहों में आप जब ठाकुर जी पधरा के जाओ, मतलब सीधी सीधी भाषा में नाथद्वारा जाओ, ब्रज में जाओ, चंपारण्य जाओ, चुनार जाओ, तो बहुत अपरस मत करो, सेवा का आग्रह रखो, तीर्थ का आनंद लो। तीर्थ अपने आप में ही शुद्ध होते हैं, इसीलिए अपन तीर्थ करने जाते हैं। अब तीर्थ में जाके शुद्धि करोगे बैठे बैठे तो कैसे तीर्थ आपको लाभ देगा बताओ? इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा ना कि गंगा तीर्थ वरीयेषु दुष्टैरेवावृतेषु तिरोहितादिदेवेषु। आदिदैविक स्वरूप तीर्थ का तिरोभूत हो जाता है। तो आदिदैविक स्वरूप जो है तीर्थ का, वो बना रहना चाहिए। इसीलिए हम लोगों को नाथद्वारा जाने वालों को भी बोलते हैं कि प्लीज वहां पे जाओ तो पूरे पैंट लेके जाओ, पूरे पजामा लेके जाओ, धोती लेके जाओ, रेडीमेड धोती लेके जाओ। बरमूडा और कैपरी में नाथद्वारा में मत घूमो, गंदा लगता है, भद्दा लगता है। आपका वो तीर्थ है, ब्रज में जाओ। अब लोग क्या करते हैं, जैसे ही गिरिराज जी की परिक्रमा का नाम सुनते हैं बरमूडा पहन लेते हैं, चालवा मा सारू रे। तो हम सब धोती वाले तो क्या खड़े ही रहने चाहिए एक जगह, हम तो चलने ही नहीं चाहिए फिर? ये क्या बात है? इसलिए जैसे गिरिराज जी का बरमूडा से क्या संबंध है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। 90% लोगों को आप देखोगे गंदे वाहियात कपड़े आधे कटे हुए नीचे से पहन के और इस ढंग से परिक्रमा देते हैं। क्यों? मत दो, ऐसी परिक्रमा कोई काम की नहीं। वेशभूषा बहुत आवश्यक है धर्म कार्य में, आप वो पहनो ही व्यवस्थित चीजें। तो बस मैं इतना ही यहाँ पे कहूंगा कि ये सब तीर्थ करने जाओ तो तीर्थ के लायक अपने अपने वेशभूषा लेके जाओ, स्लीवलेस मत पहन लो। ये स्त्रियां थोड़ा आचार विचार का ध्यान रखो कि कैसे कपड़े लेके तीर्थ करने जाना। तो ये वैकेशन मतलब टूरिज्म और पिलग्रिमेज, इसको अलग अलग रखो। वैकेशन एंड टूरिज्म अलग चीज है, और पिलग्रिमेज, व्हेन यू आर अ पिलग्रिम आदमी को तीर्थ के समय पूर्ण रूप से फोकस करना चाहिए। जितना हो सके उतना भारतीय वेशभूषा लेके जानी चाहिए। मुझे कुर्ता पजामा में वैष्णव दिखते हैं, मुझे वो पूर्ण भारतीय दिखते हैं। मुझे ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को पकड़ के धोती पहरा दो। क्यों? प्राचीन काल में सब वैश्य धोती नहीं पहनते थे। वैश्य वही धोती पहनते थे जिनको यज्ञोपवीत होती थी, तो यज्ञोपवीत लेते ही थे। आप सबके पूर्वज लेते थे, इसलिए आपके सबके आप पूर्वजों के चित्र देखो, आपकी अपने अपने जाति की टोपी होती थी, अपने अपने जाति की पगड़ी होती थी, अपने जाति का एक
कुर्ता का कॉलर पर्टिकुलर होता था, वो ढंग का ही कुर्ता पहनते थे। कॉलोनाइजेशन आया, ब्रिटिश इंडिया, फ्रेंच इंडिया, अलग अलग सब अपने साथ आई, तो फिर एक कोट भी आ गया ऊपर, क्योंकि प्राय दफ्तरों का विवेक था कि बिना कोट के वो लोग नहीं आते थे वहां पे। तो व्यावसायिक, व्यापारिक और वेतन भोक्ता जो सब अपने यहाँ की कम्युनिटीज थी, उनकी अपनी जाति की टोपी, पगड़ी, उनका एक कोट, उनका कुर्ता और नीचे धोती, और हाथ में एक छड़ी। अब देखो, आप आश्चर्य देखो कि छड़ी क्यों लेते थे हाथ में। छड़ी इसलिए लेते थे क्योंकि हर जगह स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती थी। हर जगह स्ट्रीट लाइट्स के अभाव में छड़ी से रास्ता देखते हुए आते थे। हर जगह कोई डांबर रोड नहीं होते थे, हर जगह सीमेंट रोड नहीं होते थे। ऊबड़ खाबड़ जमीन में अगर आपको चलना है तो आपके हाथ में एक लाठी होनी चाहिए, जिससे आपको पता चले आप कहाँ स्टेप अप कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति कोई अपाहिज होता था या अंधा होता था या चलने में अक्षम होता था। इसीलिए आप देखो अलग अलग आलीशान छड़ियां, कभी किसी के मकर के मुंह की, कभी सिंह के मुंह की, कभी गजमुख की, ऐसी अलग अलग छड़ियां आती थी। और छड़ी लेना, टोपी पहनना और कोट पहनना, एक प्रकार का कुर्ता धोती पहनना, ये रईसों के ठाठ हुआ करते थे। आज रईसों के बच्चों को देख लो, सब तरफ से छिद्र वाली जीन्स पहन के कितने प्रसन्न है वो लोग। अब वो उनकी प्रसन्नता का मैटर है, इतना सछिद्र जीवन क्यों जीते हैं वो तो उनको पता, अपने क्या पता। उनके माता पिता फटा टूटा देते होंगे, इसलिए वो बेचारे पहनते होंगे। थोड़ा माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी कमाई का कपड़ा नहीं पहनता। समझो, हर व्यक्ति माता पिता के दिए हुए पॉकेट मनी में से ही उस पॉकेट में छेद करके आ जाता है, फिर वो मनी भी कहाँ जाता है पता नहीं चलता। ऐसा है। तो विप्रय व्यवहितम तीर्थम आरामम च गृहम शुचि। अब भगवत सेवा में जो परायण हुए, तिनको अन्य देवाश्रय तो निषिद्ध होए पे हूं, अन्य देवतान को अपमान कबहु न करनो। तासो कहा करनो, कैसे करनो, ताको प्रकार कहते। क्या क्या गोपीनाथ जी की सोच देखो कैसी। गोपीनाथ जी आप आज्ञा कर रहे हैं कि अपने को अन्य देवताओं का अपमान कभी नहीं करना। सब भगवत रूप है, सब भगवत विभूति है, और अपने को अन्य देव की उपासना भी नहीं करनी, तो कैसा व्यवहार करना। तो यहाँ समझा रहे हैं, नान्य देवम व्रजेद नैव प्रसक्तौ यपमानयेत, तीर्थेषु तीर्थ देवानाम भूदेवानाम समर्चनम। बहुत गजब का श्लोक बनाया है। तो इसमें लिखा है कि वैष्णवन को अन्य देव के पास कबहू न जानो, मतलब सकाम, कोई कामना लेके कहीं जाने की आवश्यकता है ही नहीं, बराबर ना। इसीलिए तो श्रीमद आचार्य चरण ने भी अन्यस्य भजनम तत्र स्वतो गमनमेव च प्रार्थना कार्य मात्रेपि ततोन्यत्र विवर्जयेत, स्पष्ट मना कर दिया कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मान लो चले गए, क्वचित प्रसंगवश अन्य देव के सन्मुख हो जाए, किसी देवता के सन्मुख आ गए अपन, तो देव सन्मुख हो जाए, तब इनको अपमान कबहू न करनो, प्रणाम करनो, भगवत स्मरण करनो। और तीर्थन में तीर्थ देवतान को तथा पुरोहित ब्राह्मणन को सत्कार करनो। और एक चीज बहुत गजब कहा कि तीर्थेषु तीर्थ देवानाम और भूदेवानाम समर्थ। देखो, भूदेव मतलब ब्राह्मण, भूमि पे जो साक्षात देवता है वो ब्राह्मण बताया गया है। और ये ब्राह्मण कौन होते हैं? ये प्रायः पुरोहित और उपाध्याय वर्ग के लिए कहा गया है। ये तीर्थ पुरोहित होते हैं, ये उपाध्याय वर्ग होते हैं, ये शास्त्री वर्ग होते हैं। इनसे अपने को नमस्कार करने पे जो आशीर्वाद मिलता है उससे पुण्य लाभ होता है और पाप क्षीण होता है। तो पाप को क्षीण करने के लिए और पुण्य लाभ के लिए जब भी हम ब्राह्मण को देखें तो उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहिए। ब्राह्मण को देख के जो हमारे में वृत्ति आजकल आ गई है कि ये आ गया मांगने, ऐसा भावना, ऐसी हीन भावना कभी ब्राह्मणों के प्रति नहीं लानी चाहिए। ब्राह्मण भी भगवान के अति प्रिय हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। प्रभु ब्रह्मण्य देव है, प्रभु हैं वो ब्राह्मणों का और गौ का सबसे पहले रक्षण करने वाले हैं। उनकी अत्यधिक आत्मीयता और अनन्यता प्रभु की भी ब्राह्मणों के प्रति है। तो यहाँ पे कह रहे हैं तीर्थेषु तीर्थ देवानाम और भूदेवानाम समर्चनम, मतलब तीर्थों का पूजन करना चाहिए, तीर्थ देवता का पूजन करना चाहिए, और वहां मिलने वाले जो भूदेव हैं उन लोगों का भी सत्कार करना चाहिए, तीर्थ पुरोहित का भी पूजन करना चाहिए, उनको संतुष्ट करना चाहिए। दूसरा, नान्य देवम व्रजेत,
नैव प्रसक्तो ही अपमान है, प्रसंगवश कहीं किसी देवता के सन्मुख हो या कहीं कोई और अपने को ले गया हो और वहां गए हो तो जरूर नमस्कार करके उनको भी परम वैष्णव परम भागवत जान के और उनको भी नमस्कार करते हुए भगवत स्मरण अर्थात जय श्री कृष्ण उनको जरूर करना चाहिए। जैसे हम एक वैष्णव को मिले, तादृशी भगवत भक्त को मिले, हमारे वडील वैष्णवों को मिले, प्रौढ़ वैष्णवों को मिले, प्रौढ़ मतलब जो संप्रदाय में बहुत सालों से हैं और संप्रदाय को जानते हैं उनको मिले, तब अपन जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करें वैसा देवताओं को भी हम मिले तो देवों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। नान्य देवम व्रजेद नैव प्रसक्तौ यपमानयेत् तीर्थेषु तीर्थ देवानाम भूदेवानाम समर्चनम। और अब आज्ञा कर रहे हैं कि कलयुग में संन्यास अग्निहोत्र आदि तो शक्य न होवे ते स्मार्ताग्नि को धारण करनो। पहला श्लोक बता रहे हैं संन्यासश्चाग्निहोत्रम च कलौ नैव यथा विधि। ये जैसे विधि से बताए गए हैं वैसे विधि विधान से अब नहीं निभ सकते। क्यों नहीं निभ सकते? अरे ब्राह्मणों से त्रिकाल संध्या तो टाइम पे निभती नहीं है, ये अग्निहोत्र लेके और बैठेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। और अग्निहोत्र करते रहेंगे, कर्म कांड करते रहेंगे तो भगवत सेवा कब करेंगे? इसलिए भगवत सेवा को समय देना ज्यादा आवश्यक है। तो कह रहे हैं कि संन्यासश्चाग्निहोत्रम च, संन्यास लेना और अग्निहोत्र करना कलौ नहीं हो यथा विधि, इसमें विधि विधान से तो नहीं हो पाएगा कलयुग होने के कारण। सब दोष कलयुग को ही है, आपको कोई दोष नहीं दे रहा है, सब दोष कलयुग को दे रहे हैं। धैर्य। और कह रहे हैं संदिग्ध धर्म सेवा भी क्लेशा यही वल्प मेधसाम। कलिकाल में संन्यास और अग्निहोत्र शास्त्र की आज्ञा अनुसार शक्य नहीं। अल्प बुद्धि वाले मनुष्य कर्तव्य के विषय संदेह वारो होई के कछु धर्म कार्य करे तो वैसो धर्माचरण यथाविधि नहीं होवे ते क्लेश को ही कारण बनत है। अब देखो क्या है, यहाँ बहुत एक ऐसी बात कही है श्री प्रभु हरचरण गोपीनाथ जी ने जो कायदे सर तो अपन सब पे एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग मी। मैं तो अपने आप को एक्सक्लूड करता ही नहीं हूँ, अज्ञानियों में मैं सबसे पहले खुद को रखता हूँ। कह रहे हैं कि संदिग्ध धर्म सेवा भी क्लेशा यही वाल्प मेधसा। अल्प मेधसाम जो लोग हैं, कम बुद्धि जिन लोगों में है, कम बुद्धि किस अर्थ में? धर्म को समझने के अर्थ में। मेरी बात को ध्यान से सुनना, धर्म को समझने के अर्थ में जिनकी अभी गति बहुत ज्यादा धर्म में नहीं है, वो लोग यदि संदिग्ध धर्म सेवा भी किसी संदिग्धता के साथ संशय के साथ सेवा करेंगे ना तो उनको धर्म में से क्लेश ही हाथ लगेगा। ये पूरा पुष्टि मार्ग लड़ क्यों रहा है आपस में? क्यों आपस में हर परिवार में ठाकुर जी और घर को लेके फटाक से क्लेश हो जाता है? क्योंकि सब अल्प मेधसाम, सबकी बुद्धि कम है। बुद्धि कम कैसे है? जितना करते देखा उतना ही कर रहे हैं, कभी पूछा ही नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, कैसे हो रहा है ऐसा, क्यों करना चाहिए, काय के लिए करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए। आमज थाय छे, मारा सासूजी आमज करता। अरे तमारा सासूजी कहीं पण करता भाई, पण उससे कोई पुष्टि मार्ग की रीत थोड़ी बनती है। पुष्टि मार्ग की रीत तब बनती है जब पुष्टि मार्गी शास्त्र में लिखा हो, पुष्टि मार्गी ग्रंथों में लिखा हो, तब वो पुष्टि मार्ग की रीत बनती है। अब जिसने जिसको जो करते देखा उसने तो उसी को मान लिया कि यही प्रभु चरण है और यही महाप्रभु जी, उनसे ले लिया। अब उनसे लेने के टाइम पूछा ही नहीं कि ये आप क्यों ऐसा कर रहे हो, ना उनको पता, ना पहले वाले को मालूम कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो क्या हुआ? संदिग्ध धर्म सेवा भी। अब आगे वाली जनरेशन को हो गया संदिग्ध, अरे यार ये ऐसा क्यों होता है। अपने बड़ों से पूछा, बड़ों ने कहा हमको नहीं मालूम है, ऐसा ही होता है। तो कहता ऐसा ही होता, तो तुम करो, मैं क्यों करूं, मुझे मालूम पड़ेगा तब मैं करूंगा। अरे मालूम पड़ेगा तब मैं करूंगा, तो मालूम क्या तुमको? क्या इंसुलिन के द्वारा या इंजेक्शन के द्वारा या टीका के द्वारा कोई दे जाएगा धर्म? नहीं, वो भी समझने तो आना पड़ेगा ना, कहीं कोई आएगा नहीं समझाने के लिए, अपने को समझ चाहिए तो जाना पड़ेगा। तो कह रहे संदिग्ध धर्म सेवा भी क्लेशा यही वाल्प मेधसाम, क्लेश ही मिलेगा। आज क्या हो रहा है, धर्म में से अधिकांश लोगों को क्लेश मिलता है क्योंकि धर्म क्यों कर रहे हैं यही नहीं पता, किस लिए कर रहे हैं यही नहीं पता। गोपीनाथ जी ने सीधा सेवा मंगला से शुरू क्यों नहीं कर दी? यहाँ अपन ये अभी 70वें श्लोक तक खाली सेवा की भूमिका ही क्यों बांध रहे हैं? क्यों शुरू नहीं कर दिया ठाकुर जी जगाना कैसे, न श्रृंगार कैसे करना, न पोड़ाना कैसे? ये ऐसे नहीं बनेगी साधन दीपिका। साधन दीपिका साधनों के पीछे का कारण बताते हुए बनेगी कि जब ये सेवा की प्रकाशिका बनेगी, सेवा धर्म का उपदेश करेगी, तो उसके पहले इतनी सारी फिलॉसफी और आइडियोलॉजी चाहिएगी। ये एक्चुअली में एंथ्रोपोलॉजी है, इसको एंथ्रोपोलॉजी कह सकते हैं हम, क्योंकि ये ह्यूमन साइंस, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बीइंग्स ऑफ वेयर, ह्यूमन बीइंग्स ऑफ इंडिया, ह्यूमन बीइंग्स ऑफ आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त एक देश है।
ये तो हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत के बीच की जो भूमि है, ये उस आर्यावर्त में रहने वाले जो आर्य हैं, जो 4 वर्णों में विभज्य हैं, 4 आश्रमों को जीते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये उनमें 8 भाग में बांट के धर्म का उपदेश होगा। तब पता चलेगा कि इसमें शैव को क्या करना, शाक्त को क्या करना, वैष्णव को क्या करना, सौरी को क्या करना, स्कांद को क्या करना, गाणपत्य को क्या करना, पांचरात्र को क्या करना, तांत्रिक को क्या करना, कापालिक को क्या करना। 1000 भेद है यहाँ पे। उनमें से अपन किस परंपरा में? आप वैष्णव परंपरा में हो, तो वैष्णवों में क्या परंपराएं हैं? रामानुज परंपरा है, निम्बार्क परंपरा है, मध्व परंपरा है, वल्लभ परंपरा है, गौड़ीय परंपरा है, स्वामीनारायण परंपरा है। जो जो परंपराएं हैं, ठीक है भाई, गौड़ीय मध्व में से निकले हैं, स्वामीनारायण रामानुजियों में से निकले हैं, क्योंकि विशिष्ट अद्वैत को मानते हैं। वो सब छोड़ दो बाइफरकेशंस, पर मूल संप्रदाय जो है वैष्णव धर्म के, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों अपने सेवकों को, अपने अनुयायी शिष्यों को कह रहे तुम ऐसे जियो? उसके पीछे के कारण उनके जो ग्रंथों में दिए हुए, जैसे इन ग्रंथों में दिए हुए, हम वो चर्चा विचारणा यहाँ कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं कि समर्थस्तु तयो कुर्यात् विद्वान स्मार्ताग्निधारणम न्यासाश्रमात् पतन मर्त्य आरूढ़ पतितो गति ही। ताते ऐसी विषम स्थिति में समर्थ विद्वान होए तो संन्यास और अग्निहोत्र के स्थान पे स्मार्त अग्नि को धारण करे, क्योंकि अधिकार विनाहु जो संन्यास आश्रम में जात है सौ कल को फल प्राप्त न करके अरूढ़ पतित हुए है। मतलब एक तो उसमें गए और उसमें पतित और हुए। इसलिए ऐसे कार्य अपने माथे पे नहीं लेने कि जिसमें जाने के बाद वापिस अपने को पतित होने का भी भय लगे। तो मैं तो यही कहूंगा, जैसे श्री गोसाई जी ने आज्ञा की है कि गजराज वो भगवत पद पद्म पराग युतो, भगवत पद पद्म पराग युतो नहीं युक्त तरम मरणे पितराम इतराश्रयणम गजराज गतो नहीं रास भमप्यरी कुरते। श्री गोसाई जी ने कहा, जिसने एक बार भगवत पद्म पराग का पान किया हो उसको फिर अन्य किसी विषयों में आसक्त नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से जिसने हाथी की सवारी की हो उसको गधे पे जाके नहीं बैठना चाहिए। तो पुष्टि मार्गीय जो लोग हैं उन्होंने हाथी की सवारी की है। इतराश्रयणम गजराज गतो नहीं रास भमप्यरी कुरते। अब रासव मतलब गधा, गधे पे जाके नहीं बैठना चाहिए। आज जब हम किसी से भी प्रभावित हो जाते हैं, किसी भी संस्कृति देख के खुश हो जाते हैं, वो सब संस्कार अपने जीवन में ले आते हैं, तो क्या होता है, हाथी की सवारी से उतर के अपन गधे की सवारी पे बैठ जाते हैं। तो ऐसा कार्य अपने को नहीं करना चाहिए। गधर्व की सवारी इसलिए भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो कोई देव वाहन भी नहीं है। अरे देव वाहन भी नहीं है, गधा किसी का वाहन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तो इतना ही कहूंगा, देव वाहन हो कि ना हो, अपन को जब सोने की अंबाड़ी वाले हाथी पे श्री महाप्रभु जी गोसाई जी ने सवार किया है तो अपने को उस सोने की अंबाड़ी का ही आनंद लेना चाहिए। फिर नादिर शाह की तरह, दिल्ली के बादशाह नादिर शाह की तरह लगाम नहीं ढूंढनी चाहिए कि इसकी लगाम कहाँ है, मेरे हाथ में लगाम दो तब मैं हाथी पे चढ़ूंगा। नहीं, लगाम नहीं होती, अंकुश होता है। हाथी के आगे अंकुश होता है। अपने हाथ में अपनी इंद्रियों पे, अपने विचारों पे, अपने व्यवहारों पे एक भक्ति मार्गीय अंकुश जो भगवान के चरणारविंद में ही बना हुआ है, उसका ध्यान करके अपने को चित्त वृत्तियों को वापिस संसार में से, समाज में से खींच के लाके प्रभु में लगाना चाहिए। समाज मोक्ष नहीं देगा, संसार मोक्ष नहीं देगा, वो सब दुख के आलय हैं, सुखालय। और अगर रसालय कोई है तो वो श्रीमद् भागवत, भगवान और भगवदीय ही हैं। आओ अपन आश्रय की प्रार्थना करें और 70 के आगे से कल हम चर्चा प्रारंभ करें। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब युग मांझयंथेरो भरोसो। दृढ़ चरणन केरो साधन और नहीं कली में जासो हो ये निबेरो। सूर्य कहा कहे द्विविध धरो बिना मूल को चेरो भरोसो। दृढ़ चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद